नमस्कार, स्वागत है सनातन क्विज में। आज का राउंड है युग, काल और देवगण। 20 सवाल और हर सवाल का जवाब भी। हर सवाल के बाद 5 सेकंड सोचिए, फिर सही जवाब बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल 1। ब्रह्मा का एक दिन, कल्प, कितने मानव वर्षों के बराबर है? ए 432 करोड़, बी 100 करोड़, सी 1000 करोड़, डी 1 करोड़। सही जवाब है ए 432 करोड़। ब्रह्मा का एक दिन इक्वल्स 4.32 अरब मानव वर्ष। उतनी ही लंबी रात भी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु भी लगभग 4.5 अरब वर्ष है। आश्चर्यजनक समानता। सवाल 2। एक महायुग कितने वर्षों का होता है? ए 43.2 लाख, बी 20 लाख, सी 100 लाख, डी 10 लाख। सही जवाब है ए 43.2 लाख। एक महायुग इक्वल्स 43.2 लाख वर्ष। इसमें चारों युग सत्य 17.28 एल, त्रेता 12.96 एल, द्वापर 8.64 एल, कली 4.32 एल। सवाल 3। सत्य युग में मनुष्य की औसत आयु कितनी थी? ए 1000 वर्ष, बी 100 वर्ष, सी 1 लाख वर्ष, डी 10 लाख वर्ष। सही जवाब है सी 1 लाख वर्ष। सत्य युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी। त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 और कलयुग में केवल 100 वर्ष। सवाल 4। मोक्ष के 4 मार्ग कौन से हैं? ए तप, दान, यज्ञ, तीर्थ, बी ध्यान, मंत्र, पूजा, व्रत, सी वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, डी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। सही जवाब है डी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। मोक्ष के 4 मार्ग: ज्ञान योग ज्ञान से, भक्ति योग भक्ति से, कर्म योग निष्काम कर्म से, राजयोग ध्यान से। गीता इन सभी का सार है। सवाल 5। रुद्र कितने हैं? ए 7, बी 8, सी 12, डी 11। सही जवाब है डी 11। एकादश रुद्र शिव के 11 रूप। वे प्रकृति की संहारक शक्तियों के प्रतीक हैं। सवाल 6। आदित्य कितने हैं? ए 8, बी 12, सी 7, डी 11। सही जवाब है बी 12। 12 आदित्य सूर्य के 12 रूप जो 12 महीनों में प्रकट होते हैं। ये अदिति के 12 पुत्र हैं। सवाल 7। वसु कितने हैं? ए 7, बी 12, सी 11, डी 8। सही जवाब है डी 8। अष्टवसु 8 देव जो प्रकृति के तत्वों के अधिष्ठाता हैं। भीष्म इन्हीं के अंश थे। सवाल
8. 33 कोटि देवताओं का क्या अर्थ है? A. 33 देव परिवार, B. 33 प्रकार के देवता, C. 33 करोड़ देवता, D. 33 मुख्य देवता। सही जवाब है B. 33 प्रकार के देवता। कोटि का अर्थ है प्रकार। 33 प्रकार के देवता, 8 वसु जोड़ 11 रुद्र जोड़ 12 आदित्य जोड़ 2 अश्विनी कुमार। करोड़ नहीं, प्रकार। सवाल 9. ऋषि दधीची का बलिदान किसके लिए था? A. अपने परिवार के लिए, B. मोक्ष प्राप्ति के लिए, C. समस्त देवताओं की रक्षा के लिए, D. इंद्र के लिए। सही जवाब है C. समस्त देवताओं की रक्षा के लिए। दधीची ने सभी देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान की। उनसे वज्र बना, जिससे वृत्रासुर का नाश हुआ। सवाल 10. नवग्रहों में राहु और केतु कैसे बने? A. 2 चंद्रमा, B. 2 तारे टूटे, C. स्वर भानु राक्षस का सिर और धड़ अमृत पीने के बाद, D. 2 धूमकेतु। सही जवाब है C. स्वर भानु राक्षस का सिर और धड़ अमृत पीने के बाद। स्वर भानु राक्षस देव रूप में अमृत पी गया। सूर्य और चंद्र ने पकड़वाया। विष्णु ने सुदर्शन से सिर काटा। सिर राहु, धड़ केतु बना। सवाल 11. पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के 5 अक्षर 5 तत्वों के हैं। ना किसका है? A. आकाश, B. अग्नि, C. वायु, D. पृथ्वी। सही जवाब है D. पृथ्वी। न इक्वल्स पृथ्वी, म इक्वल्स जल, शी इक्वल्स अग्नि, वा इक्वल्स वायु, य इक्वल्स आकाश। पंचाक्षर पंचभूतों का मंत्र है संपूर्ण सृष्टि की स्तुति। सवाल 12. ब्रह्मांड के 7 ऊपरी लोक कौन से हैं? A. कैलाश, वैकुंठ, सत्यलोक, शिवलोक, यमपुरी, पाताल, रसातल। B. भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। C. स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, नरक, यम, ब्रह्म, मोक्ष। D. ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, यमलोक, वरुणलोक, अग्निलोक। सही जवाब है B. भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। 7 ऊपरी लोक भूलोक, पृथ्वी, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक ब्रह्मा का। सवाल 13. धर्म की गाय वृष के 4 पांव कौन से हैं? A. सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा। B. सत्य, तप, दया, दान। C. ज्ञान, भक्ति, कर्म, वैराग्य। D. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सही जवाब है B. सत्य, तप, दया, दान। धर्म के 4 पांव सत्य, तप, दया और दान। कलयुग में केवल सत्य का 1 पांव बचता है। सवाल 14. चातुर्मास क्या होता है? A. 4 युगों का समारोह। B.
विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा काल में शास्त्र अध्ययन और सन्यासियों का ठहराव। सी 4 तीर्थों की यात्रा। डी 4 वेदों का पाठ। सही जवाब है बी, विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा काल में शास्त्राध्ययन और सन्यासियों का ठहराव। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस काल में साधु एक स्थान पर रुककर धर्म प्रचार करते हैं। सवाल 15। पारिजात फूल कहाँ पाया जाता है पौराणिक कथा के अनुसार? ए हिमालय में, बी समुद्र में, सी स्वर्गलोक में, डी पाताल में। सही जवाब है सी स्वर्गलोक में। पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक में इंद्र के उद्यान में है। इसके फूल कभी नहीं मुरझाते। कृष्ण ने सत्यभामा के लिए इसे लाने को इंद्र से युद्ध किया था। सवाल 16। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु के कितने नाम हैं? ए 1008, बी 500, सी 108, डी 1000। सही जवाब है डी 1000। विष्णु सहस्र नाम में 1000 नाम हैं, जो भीष्म ने युधिष्ठिर को महाभारत के अनुशासन पर्व में सुनाए। इसका पाठ सर्व रोग निवारक माना जाता है। सवाल 17। शिव के 5 मुख पंचमुख के नाम क्या हैं? ए सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, बी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, सी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, डी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि। सही जवाब है ए सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। शिव के 5 मुख सद्योजात पश्चिम, वामदेव उत्तर, अघोर दक्षिण, तत्पुरुष पूर्व और ईशान ऊपर। ये 5 तत्वों और 5 क्रियाओं के प्रतीक हैं। सवाल 18। पौराणिक मान्यता के अनुसार आयुर्वेद के देवता किन्हें माना जाता है? ए धन्वंतरी, बी सुश्रुत, सी चरक, डी अश्विनी कुमार। सही जवाब है ए धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। समुद्र मंथन से वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हीं की स्मृति में धनतेरस मनाया जाता है। सवाल 19। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती हैं। शिव की पत्नी कौन है? ए पार्वती, बी सरस्वती, सी लक्ष्मी, डी गंगा। सही जवाब है ए पार्वती। शिव की पत्नी पार्वती उमा गौरी हैं, हिमालय और मैना की पुत्री। वे सती का पुनर्जन्म है। दुर्गा, काली पार्वती के ही रूप हैं। सवाल 20। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? ए 24, बी 12, सी 18, डी 14। सही जवाब है सी 18। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। ये महाभारत का भाग है। भीष्म पर्व में
कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले का श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। तो बताइए कितने सही हुए? कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। ऐसे ही 1000 सवाल बिल्कुल फ्री खेलने के लिए जाइए ashishkaquiz.com पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला राउंड कल। धन्यवाद।